यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खास करके ये समस्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न में क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 28 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं और हमारी जो निरंतर प्रयास है वह प्रयास अब भी जारी है कि हम आपको जब भी फुर्सत मिलेगी, टाइम मिलेगा, आपको वीडियो कंटिन्यू देते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक आप जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। प्लेलिस्ट का प्रयोग करके भी आप वहां पर समस्या का समाधान पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 29 में ऋण पत्रों के शोधन के लिए सिंकिंग फंड स्थापित करने का उद्देश्य समझाइए। भाई ये तो थ्योरेटिकल है, इसको तो आप पीछे ही देख लेना। और बतलाइए कि ऋण पत्रों का भुगतान करने के पश्चात इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, परिमित दायित्व वाली, जिसमें 5 लाख रुपए के 6% जो है बंधक ऋण पत्रों का निर्गमन किया है और उसी वर्ष से 25,000 रुपए की वार्षिक किस्तों द्वारा ऋण पत्रों के शोधन के लिए एक संचयी सिंकिंग फंड स्थापित किया गया। 4 वर्ष के लिए ऋण पत्र सिंकिंग फंड खाता यह मानते हुए बनाइए कि सिंकिंग फंड की रकम का 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर विनियोजन किया गया। अब सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 वर्ष के लिए पूछा है। इसका मतलब है कि 4 वर्ष में ये 5 लाख पूरा नहीं होगा, क्योंकि 25,000 रुपए के हिसाब से अगर हम 5 लाख रुपए पूरा करना चाहेंगे तो कम से कम 20 साल लगेंगे। तो 20 साल का मतलब हमें यहाँ पर 20 साल के हिसाब से नहीं कैलकुलेशन करना है, हमें सिर्फ 4 वर्ष का पूछा है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दोनों को आप देखेंगे कैसे हम सॉल्व करने चल रहे हैं। ब्याज को ध्यान रखेंगे 3% वार्षिक। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट के नाम से। सबसे पहले साल, क्योंकि इसमें डेट वगैरह तो दिया नहीं है, तो हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस हिसाब से लिख दिया है। प्रथम वर्ष में 22 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से 25,000 रुपए निकलेंगे, वही बैलेंस सीडी में लिखा जाएगा। पहले साल तो कोई ब्याज लगता ही नहीं है, टोटल 25,000 रुपया आ जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस सीडी यहाँ करेंगे और उसको इस तरफ लाएंगे, बैलेंस बीडी कर लेंगे 25,000 रुपए को। फिर बाई बैंक अकाउंट के नाम से ब्याज, इसका 3% ब्याज यहीं जोड़ देंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट जो 25,000 रुपए की चल रही है, 22 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 25,000 रुपया लेंगे। अब टोटल 50,750 हो गया। इसी को ही बैलेंस सीडी के नाम से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में अब लिख लेंगे। 50,750 यहाँ और यहाँ दोनों तरफ बराबर आमने सामने ही रहना चाहिए, टोटल कर देंगे। बैलेंस सीडी को अगली साल बैलेंस बीडी करेंगे। अब की बार 50,750 पर ब्याज लगाएंगे 3% से। तो यहाँ पर बाई बैंक इंटरेस्ट जो है 1,523 रुपए होगा। फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 का हो जाएगा। टोटल 77,273 रुपए इधर और इधर लिखेंगे। थर्ड ईयर में बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ लिख देंगे टोटल करके। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टोटल होगा वो बैलेंस सीडी के नाम से, यानी बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन अगली साल होगा। फोर्थ ईयर में 4 साल का पूछा गया है, तो इसका ब्याज काटेंगे 3% से, तो ये आएगा 2,318 रुपए। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 25,000 की किस्त हम ले लेंगे, तो 1,04,591 रुपए होगा टोटल। इसी को यहाँ लिखेंगे और बैलेंस सीडी के नाम से लिख के बंद कर देंगे, क्योंकि 4 साल का पूछा है तो 4 साल तक ही हम इसे बनाएंगे। और इसके बाद फिर हम डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाएंगे। ऐसे डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में हम सबसे पहले इसकी शुरुआत टू बैंक अकाउंट से पहले साल करेंगे, वही 25,000 की किस्त, और इसको बैलेंस सीडी इधर करेंगे और पहला साल समाप्त होगा। टोटल दोनों तरफ लिख के बंद कर देंगे। इसके बाद हम बैलेंस बीडी करेंगे, यानी ब्रॉड डाउन करेंगे। फिर हम इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, 25,000 की इंस्टॉलमेंट होगी और इसका ब्याज जो 750 रुपया 3% से होगा 25,750 रुपए। टोटल 50,750। फिर बैलेंस सीडी इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, टोटल यही वाला टोटल यहाँ रहेगा और इसी को यहाँ लिख देंगे। फिर बैलेंस बीडी करेंगे, तीसरे साल में पहुंच गए हैं। फिर बैंक अकाउंट से इंस्टॉलमेंट
और इसका 3% ब्याज यहाँ जोड़ के इंस्टॉलमेंट बना के जमा कर देंगे। फिर 77,273 होगा। इसी को बाई बैलेंस सीडी के नाम से 77,273 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बैलेंस सीडी के बाद बीडी चौथे साल 4 साल का ही पूछा गया है। टू बैलेंस बीडी और बैंक अकाउंट के नाम से इसका ब्याज और इसकी इंस्टॉलमेंट दोनों जोड़ के 27,318 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। कुल मिला के 1,04,591 रुपए और बाई बैलेंस सीडी के नाम से इसी रकम को लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पर 4 साल का ही बनाया गया है। आपको ये 4 साल में खत्म नहीं करना है। अगर खत्म करते हैं तो यहाँ पर बाई बैंक लिखते हैं और ये ब्याज वगैरह नहीं लगाया जाता। इसके तो किस्त भी 20 साल के लगभग बैठेगी, इसलिए इसको हम 4 साल में बना करके यहीं पर बंद कर देंगे। चौथे साल में हमारा ये बैलेंस आएगा, तो इसका जो आंसर है चौथे साल का यहाँ देखेंगे तो 1,04,590 रुपए 68 पैसे है। तो हमने अमाउंट को अप्रोक्स में किया है, तो इसलिए यहाँ पर 1,04,591 रुपए आ गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है यहाँ से, ये रहा, यहाँ से शुरू हुआ है और क्रमशः इसको हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाया और इसको इस वहां पे इन्वेस्टमेंट के पास हमने समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 29 की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई है। अगली जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो 30 नंबर की होगी, वो भी बहुत जल्द आपको देंगे।